हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न टेक्नोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब 14 से 19 जुलाई के बीच में हमने जितने भी न्यूज हेडलाइंस को देखा, उनसे आज हम इस वीडियो में टॉप 10 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो से आपको दो फायदे हैं। सबसे पहला तो आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके के एमसीक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं न्यूज हेडलाइन से, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, जो भी एमसीक्यू से जो भी न्यूज रिलेटेड होगा हम उसको रिकॉल करते हैं और उस पर्टिकुलर न्यूज से स्टैटिक चीजें भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे आपकी रिवीजन पावर जो है और बेटर हो जाएगी और आप बेटर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज रिटर्न बैक टू अर्थ फ्रॉम आईएसएस। ही वाज पार्ट ऑफ डैश मिशन। अब यहाँ पे स्पेसएक्स है, एक्सियम 4 है, एक्सियम 2 या फिर गगनयान मिशन। सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सियम 4 मिशन। हमारा बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बात की गई है, राइट। सो ही इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फर्स्ट इंडियन टू गो टू ISS। ISS का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड द सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस, सेकंड इंडियन सिटीजन टू गो टू स्पेस। आप एक एक चीज को नोट करते जाइए, हम बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। अब ये अगर सेकंड इंडियन है तो फर्स्ट इंडियन कौन है? फर्स्ट इंडियन है राकेश शर्मा जी। अब राकेश शर्मा कौन से साल में गए थे? ये गए थे 1984 में। ये कौन से स्पेसक्राफ्ट में बैठ के गए थे? सोवियत सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट। अब यहाँ पे आपने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सियम 4 मिशन, जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो एक्सियम 4 मिशन एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, एक्सियम 4 मिशन। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिशन के कितने क्रू मेंबर्स थे? इस मिशन के 4 क्रू मेंबर्स थे, 4 क्रू मेंबर्स थे। सो अगर ये 4 क्रू मेंबर्स हैं तो इस मिशन का कोई मिशन कमांडर भी होगा। इस मिशन के मिशन कमांडर थी पेगी विटसन। पेगी, और ये कौन से स्पेस एजेंसी से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू नासा। ओके, अब यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं ये लोग, राइट। ISS गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कब हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन 1998। अब इसे लॉन्च करने के लिए कितने सारे स्पेस एजेंसीज को कोलैबोरेट करना पड़ा था? 5 स्पेस एजेंसीज। कौन कौन सी कंट्री से है ये? सबसे पहले तो नासा, जो कि यूएस की है। देयर आफ्टर जैक्सा, जैक्सा कहाँ की है? जापान की। देन वी हैव ESA, ESA इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड देयर आफ्टर वी हैव CSA, CSA इज कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, एंड द लास्ट इज रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस है रशिया की स्पेस एजेंसी। तो ये 5 स्पेस एजेंसीज कोलैबोरेट किए थे ISS के लॉन्च के लिए। यहाँ पे अब स्पेसएक्स की बात की गई है, ऑप्शन में है स्पेसएक्स, राइट। तो स्पेसएक्स भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो स्पेसएक्स क्या है? स्पेसएक्स डॉकिंग अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ऑफ 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। अब इंडिया बनी थी 4th कंट्री इन द होल वर्ल्ड टू कंडक्ट सक्सेसफुली दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, जो इंडिया का स्पेसएक्स मिशन था। ठीक है, अब इंडिया अगर 4th कंट्री है तो इंडिया से पहले कौन 3 कंट्रीज थी? इंडिया से पहले 3 कंट्रीज थी, जिनका नाम है रशिया, चाइना और USA। इन तीनों कंट्रीज ने सक्सेसफुली डॉकिंग और अनडॉकिंग का जो एक्सपेरिमेंट होता है स्पेस में स्मॉल सैटेलाइट्स का, उसको कैरी फॉरवर्ड किया था। यहाँ पे गगनयान की बात की गई है, राइट। सो गगनयान है इंडिया का फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन। सो ये भी आपको याद रखना है। देखिए हमने कितने सारे चीजों को रिकॉल कर लिया जस्ट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। एक और मैं आपको फैक्ट देना चाहता हूं कि शुभांशु शुक्ला इज द 634th एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस, 634th। तो ये आपको याद रखना है, ये नंबर आपको याद रखना है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो SSC, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पॉलिश करके और बेहतर नंबर लेके आना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेनिक सिनर वॉन दी विंबलडन 2025 इन मेन सिंगल्स कैटेगरी। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? इटली, जर्मनी, पोलैंड या फिर आयरलैंड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इटली। अब इन्होंने फाइनल्स में कार्लोस अल्कारेज को हराया है। कार्लोस
अल्करेज को हराया है एंड ही बिलोंग्स टू यूएसए। अगर ये मेन सिंगल्स है तो वुमेन सिंगल्स में कौन जीता है? वुमेन सिंगल्स में जीती है ईगा स्वियातेक एंड शी बिलोंग्स टू पोलैंड। और उन्होंने हराया है अमांडा अनिसिमोवा को। अमांडा अनिसिमोवा को एंड शी बिलोंग्स टू यूएसए। आपको ये याद रखना है कि कौन जीता और किसने किसको हराया। अब यहाँ विंबलडन की बात की गई है तो विंबलडन सबसे पहला कौन से साल में खेला गया था? इट वॉज प्लेड फर्स्ट इन द ईयर 1877। थर्ड क्वेश्चन इज विच टीम वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025? बार्सिलोना एफसी, चेल्सी, पीएसजी या मैनचेस्टर यूनाइटेड? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेल्सी। ओके, यहाँ पे चेल्सी की बात करिए तो चेल्सी कौन सी कंट्री की फुटबॉल क्लब है? इट इज एन इंग्लिश फुटबॉल क्लब। इंग्लैंड से है ये। ओके, और इसने फाइनल्स में किसको हराया है? इसने फाइनल में हराया है पीएसजी को। और पीएसजी कहाँ की क्लब है? पीएसजी है फ्रांस की क्लब। ओके, अब यहाँ पे फीफा की बात की गई है, राइट? तो फीफा का हेडक्वार्टर्स किधर है? फीफा का हेडक्वार्टर्स किधर है? आई होप आप सब इसको नोट कर रहे होंगे। ज्यूरिक में। और ज्यूरिक कहाँ पे है? ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में। अगर फीफा की हम बात करते हैं तो कभी भी हमें याद आता है फीफा का वर्ल्ड कप, जो मेन सीनियर वर्ल्ड कप होता है। तो चलिए उसको रिवाइज करते हैं। तो फीफा का हम दो भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ हम लिखते हैं मेंस और इस तरफ लिखते हैं हम वुमेन्स। ठीक है, तो मेंस वाला सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेंस वाला सबसे पहले हुआ था 1930 में, विच वॉज इन यूरुग्वे। ओके, और वुमेन्स वाला सबसे पहले हुआ था 1991 में, जिसे होस्ट किया था चाइना ने। और फर्स्ट वाला जीता किसने? फर्स्ट विनर थी इसकी यूरुग्वे। और इसका फर्स्ट विनर कौन था? इसका फर्स्ट विनर है यूएसए। अब अभी के करंट की बात करते हैं तो करंटली जो लेटेस्ट हुआ था वो हुआ था कतर में। और वुमेन्स का लेटेस्ट कहाँ हुआ था? वुमेन्स का लेटेस्ट हुआ था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। सॉरी, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये 2022 में हुआ था मेंस वाला कतर में, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था 2023 में। अभी जो मेंस वाला 2022 जो कतर में हुआ था, इसे जीता किसने? इसे अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने जीता है। और जो वुमेन्स वाला हुआ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2023 में, इसे किसने जीता? इसे जीता है स्पेन ने। और थोड़ा डीप जाते हैं, इसको मैक्सिमम टाइम्स किसने जीता है? मेंस वाले को मैक्सिमम टाइम्स जीता है ब्राजील ने। और वुमेन्स को मैक्सिमम टाइम्स जीता है यूएसए ने। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा कि आने वाला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। आने वाला वर्ल्ड कप होगा मेंस वाले का आने वाला वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इट विल बी इन यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। ये 2026 में होगा। ठीक है, और वुमेन्स वाला आने वाला कहाँ पे होगा? इट विल बी इन ब्राजील। और ये कौन से साल में होगा? 2027 में। तो आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से यहाँ भी देखिए कितनी सारी चीजें रिवाइज कर ली। आई होप आप इसको नोट कर रहे होंगे। इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी सामने एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, उसमें क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं कहीं से भी। सो प्लीज बी अलर्ट एंड अटेंटिव। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल? इसका नाम है आईएनएस निस्तार। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये अपना करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अब इसे बनाया किसने है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। सो इट इज बिल्ड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान, आप इसे नोट करते जाइए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है एंड इट इज 118 मीटर्स लॉन्ग। ये भी आपको याद रखना है ना। इंडियन नेवी ने इसे कमीशन किया, राइट? सो इंडियन नेवी के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। सो इंडियन नेवी का डे कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th of December। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शाम नो वरुणा। देर आफ्टर इंडियन नेवी के कितने कमांड है? इंडियन नेवी के 3 कमांड है। सो इन तीनों कमांड कहाँ पे है और इसका हेडक्वार्टर्स है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है इंडियन नेवी का ईस्टर्न कमांड।
उसके बाद आता है इंडियन नेवी का वेस्टर्न कमांड, फिर आता है इंडियन नेवी का सदर्न कमांड। अब ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एंड सदर्न कमांड का कोच्चि में। सो आपको ये तीनों याद रखना है। अब इंडियन नेवी का करंट चीफ कौन है? इंडियन नेवी का करंट चीफ है एडमिरल डी.के. त्रिपाठी। एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, ये भी आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, द सिटी फ्रॉम विच नेशन हैज टॉप्ड द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 रैंकिंग्स। ओवरऑल की बात की है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिटी का नाम नहीं पूछा, यहाँ पे आपको पूछा है कि वो सिटी कौन से कंट्री में है। तो इसका करेक्ट आंसर मैक्सिमम लोग समझेंगे कि इंडिया है, बट नहीं, इंडिया नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। क्यों? बिकॉज साउथ कोरिया की जो कैपिटल है दैट इज सियोल। ओवरऑल ये टॉप रैंक में है। अगर आप ऑफिशियल रैंकिंग्स देखेंगे उनकी, दिल्ली, इंडिया की दिल्ली को फर्स्ट रैंक पे रखा गया है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो अगर अफोर्डेबल सिटीज की बात की गई है देन दिल्ली, अफोर्डेबल पैरामीटर्स की बात की गई तो दिल्ली इज एट दी टॉप। ये आप याद रखें। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि-1 मिसाइल व्हिच वाज रिसेंटली टेस्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। ये दिस इज ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। ओके, यहाँ पे रिसेंटली पृथ्वी-2 और अग्नि-1 दो मिसाइल से हमारे जिनको अभी टेस्ट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 700 से 900 किलोमीटर्स। सो अगर मैं इन दोनों मिसाइल्स जो अभी टेस्ट किए गए हैं उनका मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है पृथ्वी-2, ओके, दूसरा है अग्नि-1। तो पृथ्वी-2 का रेंज कितना है? अगर इसके साथ वो भी टेस्ट फायर हुआ था, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था, तो उसका रेंज कितना है? उसका रेंज है 350 किलोमीटर्स। इसका रेंज हमने यहाँ पे आंसर में बताया 700 से 900 किलोमीटर्स। अब इनकी पेलोड कैपेसिटी की भी बात की गई है। सो पृथ्वी-2 का पेलोड कैपेसिटी है 500 किलोज, ये 500 किलोज कैरी कर सकता है पेलोड। और अग्नि-1 की पेलोड कैपेसिटी है 1000 किलोज। अब इसके टेस्टिंग पे, इसके सक्सेसफुल टेस्टिंग पे हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ और इंडियन आर्मी दोनों को कांग्रेचुलेट किया। अब आप इन दोनों के मोटोस को रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज से कनेक्ट करके। सो इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ये है इंडियन आर्मी का मोटो। ओके, नेक्स्ट अब डीआरडीओ को भी कांग्रेचुलेट किया उन्होंने। डीआरडीओ का क्या है? बालस्य मूलम विज्ञानम। ये दोनों आपको याद रखने हैं। इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यहां पूछा गया है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। अब यहां पे इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। सो इस ब्रिज का वी आर टॉकिंग अबाउट दी सिगांदूर ब्रिज। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दी सिगांदूर ब्रिज। ये ब्रिज है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में इन कर्नाटका। नाउ दिस ब्रिज इज बिटवीन सागरा एंड मरुकत्तिका। सागरा एंड मरुकत्तिका and it is 2.44 kilometers long, 16 meters wide. ये भी आपको याद रखना है। So Dhruv-1 is the first fully government funded and domestically built कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, यूएसए, इजराइल, ईरान, इराक। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है इजराइल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे इजराइल की अगर बात की गई तो हम उसको कैपिटल और उसका करेंसी दोनों रिवाइज करेंगे। तो इजराइल का कैपिटल क्या है? इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम एंड उसकी करेंसी क्या है? शकील। ओके, नेक्स्ट ये जो लॉन्च किया गया है ये सैटेलाइट, ये कहां से लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया था यूएसए से। सो आपको ये भी याद रखना है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 19 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी दैट इज 18 जुलाई। यहाँ पे नेल्सन मंडेला की बात की गई है, राइट। सो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ के, साउथ अफ्रीका, ओके। एंड ही इज वन ऑफ द foreigners who have received the Bharat Ratna award, that is the highest civilian award of our country. Foreigner to receive the Bharat Ratna award. Yulia Sviridenko has been appointed as the new Prime Minister of Ukraine, Poland, Denmark या Netherlands। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूक्रेन। दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही डेली बेसिस पे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Till then, sit in for the next video. Keep practicing, keep revising. Best of luck and bye.